हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हम लोग क्लास 12 में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज रेशियो एनालिसिस। ये हमारे एग्जाम में कंपलसरी है, हर साल आता है रेशियो बहुत इजी चैप्टर है, बस इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला है। अगर हम लोग थोड़ा फॉर्मूला सीख लेते हैं तो हम लोग हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। रेशियो का मतलब क्या होता है? ये दो नंबर का रिलेशन को बताता है। व्हाट इज रेशियो? रेशियो क्या है? दो नंबर का रिलेशन को बताता है, ठीक है ना। तो ये रेशियो हमारे बिजनेस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जब भी डिसीजन मेकिंग होता है ना, तो डेटा को हम लोग रेशियो के फॉर्म में बताते हैं। वो समझाने में और समझने में बहुत इजी हो जाता है। तो रेशियो को हम लोग लिखते कैसे हैं? 2:3, 1:4, 5:3। हम लोग रेशियो को कैसे लिखते हैं? इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना। तो रेशियो क्या बताता है? दो नंबर का रिलेशन बताता है, ठीक है ना। तो हम लोग के सिलेबस में रेशियो है और वो आता ही है, हर साल आता है। हम लोग आगे पढ़ते हैं रेशियो में। हम लोग कुछ चीज समझने का कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग करते हैं हम लोग करंट रेशियो से। किससे? करंट रेशियो, ठीक है ना। तो पहला रेशियो हम लोग पढ़ेंगे और पहला लिखिए करंट रेशियो। करंट, सबको नजर आ रहा है ना? करंट रेशियो, इसका फॉर्मूला होगा करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है ना। तो इसको हम लोग फॉर्म जल्दी बोलेंगे, CR = CA डिवाइडेड बाई CL। करंट एसेट्स हम लोग क्या क्या होता है हम लोग का? करंट एसेट हम लोग क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना। करंट एसेट्स का मतलब जो हम लोग को रियलाइज होगा विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। जैसे एग्जांपल के तौर से करंट एसेट्स, हम करंट एसेट्स को CA लिखेंगे। क्या होगा? स्टॉक होगा। बोलो क्या होगा? अच्छा, स्टॉक का दूसरा नाम क्या है? इन्वेंट्री है। अच्छा, ये इन्वेंट्री में क्या इंक्लूड नहीं होगा? लूज टूल इंक्लूड नहीं होगा। क्या इंक्लूड नहीं होगा? लूज टूल्स इंक्लूड नहीं होगा। एक नंबर हो चुका है। दो नंबर में डेटर्स होगा। डेटर का मतलब कस्टमर, डेटर हो गया। आगे बोलो। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। वेरी गुड। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश एट बैंक और बिल्स, BR हो चुका है 6 नंबर में। प्रीपेड, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्या हम लोग का करंट एसेट्स है। और करंट लायबिलिटी क्या होगा हम लोग का? करंट लायबिलिटी क्या होगा? क्रेडिटर होगा। क्रेडिटर का मतलब सप्लायर, जो हमारे बिजनेस में रॉ मटेरियल सप्लाई करता है बिजनेस के लिए, वो लायबिलिटी होता है। ये करंट लायबिलिटी इसीलिए होता है कि इसको 12 महीने के अंदर हम लोग को उसको पेमेंट करना होता है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है ना। बिल्स पेबल हो गया। ये सारा क्या है? लोन हो गया। शॉर्ट टर्म लोन हो गया। शॉर्ट बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। तो हम लोग को करंट रेशियो बोलता है कि करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। मतलब आइडियल करंट रेशियो होना चाहिए कितना? 2:1। जोर से बोलोगे, आइडियल करंट रेशियो कितना होना चाहिए? 2:1। अच्छा, एग्जाम में आएगा आइडियल करंट रेशियो होना चाहिए, मतलब 2:1, 1:2, 3:5, किस में टिक मारेंगे? 2:1। अच्छा, आइडियल करंट रेशियो 2:1, ठीक है ना। अच्छा, ये 2:1 का मतलब आइडियल ये माना जाता है कि जो हम लोग का करंट लायबिलिटी है ना, करंट लायबिलिटी अगर 1 हो तो उसका डबल क्या होना चाहिए? करंट एसेट्स होना चाहिए। समझ में आया? तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं करंट एसेट्स का आधा होना चाहिए, ठीक है ना। करंट लायबिलिटी का डबल होना चाहिए। समझ में आया? करंट लायबिलिटी का डबल क्या होना चाहिए? ऐसे भी बोल सकते हैं करंट एसेट्स का आधा क्या? करंट एसेट्स का आधा करंट लायबिलिटी का डबल, ठीक है ना। तो आइडियल करंट रेशियो बहुत, हम लोग को करना क्या होगा? ये सारा चीज इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, हम लोग को ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 बोलना बाबू। सत्यजीत बोलो क्वेश्चन नंबर 1। जो लिखे नहीं हो वीडियो को पॉज करो, ठीक है ना, और इसको लिख लो, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए होगे, तो हम मिटा देते हैं इसको।
ठीक है, तो क्वेश्चन में हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। जल्दी से बोलो। कैलकुलेट करंट रेशियो। अच्छा, करंट रेशियो, हम लोग को करंट रेशियो कैलकुलेट करना है। बोलो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। स्टॉक 20,000। हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, स्टॉक, उसके बाद डेटर, उसके बाद बिल रिसीवेबल, उसके बाद बिल रिसीवेबल, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक। क्रेडिटर्स। अच्छा, क्रेडिटर्स तो लाइबिलिटी है ना, यहाँ से स्टार्ट होगा क्रेडिटर्स, उसके बाद बिल्स पेबल, उसके ऐड करेंगे बिल्स पेबल, उसके बाद उसका कुछ नहीं। ठीक है। अब हम लोग इन्फॉर्मेशन जो जो दिया है लिखेंगे। स्टॉक कितना दिया हुआ, जल्दी बोलो। 20,000, स्टॉक 20,000 है, उसके बाद 15,000, डेटर कितना है, 15,000, बी आर कितना है, 5,000, 5,000, कैश कितना है, 10,000, 10,000, क्रेडिटर कितना है, 18,000, 18,000, बिल्स पेबल कितना है, 12,000, 12,000। तो ऊपर बोलो ऐड करके कितना आ रहा है, 50,000, और नीचे कितना आ रहा है, 30,000। तो डिवाइड करो, कितना बोलेंगे, 1.67 ना, 66 आ रहा है। तो 1:1। देखो इसको हम लोग लिखने का तरीका क्या है, हम लोग रेशियो को इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है ना, 1.67:1। तो अभी हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 बोलो। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट क्विक रेशियो। अच्छा क्विक रेशियो निकालना है। क्विक रेशियो के लिए अच्छा क्विक एसिड्स हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्विक एसिड्स का फॉर्मूला क्या होता है, करेंट एसिड्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड। हम चाहे क्विक एसिड्स लिखे या यही लिख देंगे, ठीक है। क्विक एसिड्स का फॉर्मूला क्या होता है, करेंट एसिड माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, क्विक रेशियो में क्विक एसिड डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, ठीक है। तो हम लोग क्विक एसिड्स को ये भी बोलते हैं। नॉर्मली क्विक एसिड्स कैसे आएगा, करंट एसिड माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड। चलो, तो हम लोग क्विक एसिड्स भी लिखेंगे या CA माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड लिख देंगे, दोनों का मतलब एक होगा, ठीक है ना। तो तुमको क्विक एसिड्स आएगा तो फॉर्मूला याद रखना, ये वाला फॉर्मूला है। जल्दी बोलो क्या बोला। अच्छा, क्विक एसिड्स का दूसरा नाम क्या होता है बोलो तो, लिक्विड रेशियो। क्या नाम है, लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो और क्विक रेशियो, है कि नहीं। चलो आगे बोलो। स्टॉक, तो अभी हम लोग को करंट एसिड्स पहले निकालना होगा, हम लोग जोड़ लेते हैं यहाँ पे साइड में। करंट एसिड स्टॉक कितना है, स्टॉक 15,000। अच्छा, यहाँ स्टॉक हम लोग का 15,000 है। आगे बोलो। डेटर 12,000, डेटर 12,000, बिल रिसीवेबल 8,500, BR 8,500। आगे बोलो। कैश एट बैंक 9,500, 9,500। सैलरी क्रेडिटर्स 10,000, अच्छा, ये इतना ही है। क्रेडिटर कितना है, 10,000, 10,000। आगे बोलो। बैंक ओवरड्राफ्ट 3,000, बैंक ओडी 3,000। तो हम लोग ऐड कर लिए, ये कितना निकला, 13,000। ये कितना निकला, 40। सब लोग कैलकुलेट करना बाबू, नहीं तो गलत हो जाएगा। सब लोग अपने तरफ से कैलकुलेट करते रहना। तो अभी हम लोग आओ, करंट एसिड्स कितना है हम लोग का यहाँ पे 45,000। अब माइनस कर देंगे स्टॉक। स्टॉक कितना हम लोग का 15,000। प्रीपेड है क्वेश्चन में, नहीं प्रीपेड नहीं है तो लिखेंगे नहीं, ठीक है ना। और 30,000 से हम लोग कितना माइनस कर देंगे, 30,000 से हम लोग कितना माइनस करेंगे बताओ। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, 3,000 है, ठीक है। 13,000 है, 13,000 कितना है, 13,000 है। 13,000 से यहाँ माइनस किए कितना आएगा, 30,000, 10,000। तो 3:1, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे करंट एसिड्स को सबको जोड़े, जितना भी क्वेश्चन में करंट एसिड्स आएगा सबको जोड़ दिए, यहाँ पे करंट लायबिलिटी में जोड़ दिए, ठीक है ना। और हम लोग का फॉर्मूला है करंट एसिड माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। वीडियो को पॉज कर लो और जिसका नहीं हुआ, ठीक है ना, वो जल्दी से लिख लो। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे, बोलो पढ़ो।
कैलकुलेट करंट रेशियो। अगेन करंट रेशियो बोला है, क्या क्या डेटा दिया हुआ है, करंट रेशियो का भी फॉर्मूला क्या पढ़ा है, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी। बोलो करंट एसेट्स क्या क्या है। टोटल डेट। अच्छा ये वाला फॉर्मूला है। अच्छा चलो हम पहले लिख देते हैं, ये टोटल डेब्ट है, कितना नंबर है, 3 नंबर। देखो टोटल डेब्ट, टोटल डेब्ट कैसे आएगा, लॉन्ग टर्म डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस शॉर्ट टर्म डेब्ट। ठीक है, तो अभी ये समझना होगा कि शॉर्ट टर्म डेब्ट का मतलब होता है, शॉर्ट टर्म डेब्ट का मतलब होता है करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। बोलो अब डेटा क्या क्या दिया हुआ है। नॉर्मली अगर करंट रेशियो निकालना होगा, फॉर्मूला होगा करंट एसेट डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी। बोलो टोटल डेट 60,400। टोटल डेब्ट है 60,400, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग टोटल डेब्ट, डेटा दिया हुआ है टोटल डेब्ट 60,400। आगे बोलो लॉन्ग टर्म डेट 40,200। 40,200। वर्किंग कैपिटल ठीक है ना, तो हम लोग शॉर्ट टर्म डेब्ट कैसे निकाल सकते हैं, शॉर्ट टर्म डेब्ट कैसे निकाल सकते हैं, लॉन्ग टर्म से, लॉन्ग टर्म डेब्ट से क्या माइनस करेंगे, लॉन्ग टर्म टोटल डेब्ट से लॉन्ग टर्म डेब्ट माइनस कर देंगे ना, 40,200 तो 20,200। फॉर्मूला क्या हुआ बोलो, हम लोग टोटल डेब्ट से लॉन्ग टर्म डेब्ट माइनस कर दिए, टोटल डेब्ट से यहाँ लिख देंगे टोटल डेब्ट माइनस लॉन्ग टर्म डेब्ट, हम लोग का शॉर्ट टर्म डेब्ट आ चुका है। आप क्वेश्चन में क्या बोला है, एक रिलेशन है वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ये आप लोग लिख लीजिए, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। बाबू बिजनेस में 2 तरह का कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में भी आएगा और पूछेगा। हम यहाँ स्टार मार्क कर दिए, आप लोग कर लीजिए। हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में 2 तरह का कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है, एक फिक्स कैपिटल, एक वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग और परचेजिंग फिक्स एसेट्स, जो हमारे बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देगा, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सर। ये सारा एग्जांपल किसका हुआ, लॉन्ग टर्म का। जैसे हम लोग मशीन खरीदेंगे तो इसके लिए हम लोग को कौन सा पैसा चाहिए, फिक्स कैपिटल चाहिए। हम लोग को बिल्डिंग खरीदना है, कौन सा पैसा चाहिए, फिक्स कैपिटल चाहिए। ठीक है ना, हम लोग को मशीनरी खरीदना है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन, तो हम लोग को कौन सा पैसा चाहिए, फिक्स कैपिटल। इसको ब्लॉक कैपिटल बोला जाता है। फिक्स कैपिटल का दूसरा नाम क्या है, ब्लॉक कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल का दूसरा नाम है सर्कुलेटिंग कैपिटल, ये सर्कुलेट होता रहता है, तो इसको ब्लॉक कैपिटल बोला जाता है। ये बिजनेस में ब्लॉक्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे बिजनेस में जब भी हम लोग का बिजनेस स्टार्ट होगा तो 2 तरह का कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा, सर्कुलेटिंग कैपिटल और ब्लॉक्ड कैपिटल। तो जो वर्किंग कैपिटल चाहिए ना, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, अगर हम लोग फॉर्मूला में बोलेंगे तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे एक्टिविटीज टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ डे टू डे एक्टिविटीज। हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डेली बेसिस में कुछ तो खर्चा होता होगा, उसको मीट करवाने के लिए हमारे पास रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल होना चाहिए। जैसे कैसे, किस काम में आएगा वर्किंग कैपिटल, जैसे कि वेजेस पे करने के लिए, सैलरी पे करने के लिए, क्रेडिटर को पे करने के लिए, टुक टाक खर्चा हो गया, मिसलिनियस एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ठीक है ना। ये सारा एक्सपेंसेस को हम लोग को पे ऑफ करने के लिए हम लोग के पास वर्किंग कैपिटल होना जरूरी है। अगर वर्किंग कैपिटल नहीं होगा तो हम क्या क्रेडिटर को पेमेंट देना, अपना फिक्स एसेट्स बेचेंगे। अगर बिजनेस के पास वर्किंग कैपिटल नहीं है, बिजनेस सरवाइव नहीं कर पाएगा, बहुत इशू होगा, ठीक है ना। तो वर्किंग कैपिटल फॉर्मली लिख देंगे, वर्किंग कैपिटल इज द रिलेशन बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। इट इज रिक्वायर्ड इन ईच एंड एवरी बिजनेस, ठीक है ना, फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस टू मीट द डेली एक्सपेंसेस। इफ आई वुड हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, आई कैन इजिली रन माई ऑर्गेनाइजेशन, देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्लियर है, तो ठीक है। तो जब भी वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में दिया रहेगा, इससे हम लोग 2 चीज निकाल लेंगे। हम लोग करंट एसेट्स निकाल सकते हैं, करंट लायबिलिटी निकाल सकते हैं। मान लो क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, करंट एसेट्स नहीं दिया हुआ है और करंट लायबिलिटी दिया हुआ है, हम लोग ये फॉर्मूला पुट करके आराम से निकाल लेंगे। चलो बोलो क्या दिया हुआ है, 30,300 क्या है, 30,300। उसके बाद हम लोग का शॉर्ट टर्म डेब्ट को तो क्या बोला था, करंट लायबिलिटी। सीए नहीं मालूम है तो ये 20,000
200। अभी हम लोग ये वाला मैथ्स तो बचपन में पढ़े ही होंगे ना। अभी हम लोग को नंबर को एक तरफ कर लेना होगा, तो नंबर को एक तरफ कर लेंगे और 30,300 ये इज इक्वल टू का इधर आएगा ये वाला पोर्शन माइनस 20200 इज इक्वल टू इधर आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा 20200 इज इक्वल टू CA। तो अब ऐड हो जाएगा देयरफॉर CA का मतलब करंट एसेट्स 3 2 5 50,500 समझ में आया 50,500। तो अब हमारे पास दोनों चीज निकल चुका है, शॉर्ट टर्म डेब्ट भी निकल चुका है, शॉर्ट टर्म डेब्ट भी आ चुका है और वर्किंग कैपिटल भी आ चुका है। तो अभी हम लोग को करंट रेशियो का फॉर्मूला पुट कर देंगे, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो अब बोलो करंट एसेट्स कितना है हम लोग का, करंट एसेट्स कितना है हम लोग का, वेरी गुड 50,500। अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा है अपने तरफ से रिजोल्यूशन को थोड़ा हाई कर लो, समझ में आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे करंट लायबिलिटी कितना है 20,200 डिवाइड करोगे कितना आएगा 2.5:1। ठीक है, ठीक है, नोट डाउन कर लो। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोलो क्वेश्चन बोलो। फाइंड आउट क्विक रेशियो। हम लोग को क्विक रेशियो निकालना है। करंट लायबिलिटीज। पॉज कर दो। तो हम लोग यहाँ पे क्विक रेशियो निकालना है। करंट लायबिलिटी दिया हुआ है, CL का मतलब करंट लायबिलिटी, CR का मतलब करंट रेशियो, स्टॉक दिया हुआ है, फिर से बोलते रहे CL का मतलब CR का मतलब और स्टॉक दिया, हमको क्विक रेशियो निकालना है, ठीक है ना। तो हम लोग ना एक फॉर्मूला है करंट रेशियो का, फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी 5:2 है। करंट एसेट्स है हम लोग का, करंट एसेट्स तो पता नहीं है, और CL करंट लायबिलिटी कितना है 5,60,000। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर आ जाएगा 2CA 5,60,000 इंटू 5। तो CA बराबर होगा, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 28 लाख डिवाइडेड बाई 2 14 लाख। ठीक है, या 14 लाख क्या आ चुका हम लोग का, क्या आ चुका है करंट एसेट्स। हम लोग को क्वेश्चन में चाहिए क्या, क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला भी हम बताए थे, क्विक रेशियो का 3 नाम है वो भी लिखा है, क्विक रेशियो। फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। बोलो CA कितना है, करंट एसेट्स कितना है हम लोग का 14 लाख, ठीक है। स्टॉक बोलो कितना है सर, 2,80,000। प्रीपेड तो दिया नहीं है। करंट लायबिलिटी कितना निकाले हम लोग, करंट लायबिलिटी तो दिया हुआ है 5,60,000, डिवाइड कर दो कितना आंसर आएगा 2:1। वेरी गुड 2:1। अच्छा, आइडियल क्विक रेशियो कितना होता है, नहीं क्विक रेशियो 1:1। आइडियल क्विक रेशियो कितना होता है, आइडियल करंट रेशियो एग्जाम में आएगा। एग्जाम में क्या आएगा, जब भी बोलेगा आइडियल करंट रेशियो किस में टिक मारेंगे 2:1 में, ठीक है ना। और आइडियल क्विक रेशियो 1:1, भूलेंगे तो नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट सम्स बोलो, नेक्स्ट सम्स बोलो। करंट लायबिलिटी क्या है क्वेश्चन, पढ़ो क्या निकालने बोला। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ लिक्विड एसेट्स एंड कंप्यूट लिक्विड रेशियो। लिक्विड एसेट्स निकालने बोला है, कितना नंबर है ये 14 हम लोग का फाइन। अच्छा 14। बोलो क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन बोलो। क्वेश्चन, करंट लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी 6,60,000। अच्छा, करंट लायबिलिटी कितना है 6,60,000। आगे बोलो। करंट रेशियो 3:1। करंट रेशियो
3:1। आगे बोलो। इन्वेंट्री 4,90,000। अच्छा, स्टॉक का दूसरा नाम क्या होता है? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री। कितना है? 4,90,000। 4,90,000। आगे बोलो। बस इतना है। हम लोग को निकालना है, क्या बोला है? लिक्विड एसेट्स एंड लिक्विड रेशियो। अच्छा, लिक्विड एसेट्स निकालने बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं? करंट रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो 3/1 है, ठीक है। करंट एसेट्स पता नहीं है, इसको CA ले लिए। करंट लायबिलिटी कितना है? 6,60,000, ठीक है। तो CA 6,60,000 इंटू 3 कितना आया? 19,80,000। 19,80,000, ठीक है ना। ये CA आया। CA का मतलब करंट एसेट्स आया। हम लोग को करंट एसेट्स पता चल गया। अब हम लोग ना क्विक रेशियो का फॉर्मूला में पुट कर देंगे। क्विक रेशियो का फॉर्मूला हम पुट कर देंगे। तो चलो क्विक रेशियो का फॉर्मूला हम पुट कर देते हैं। क्विक रेशियो का फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट बोलो। क्वेश्चन में CA करंट एसेट्स कितना है? 19,80,000 माइनस स्टॉक कितना है? 4,90,000। करंट लायबिलिटी कितना बाबू? 6,60,000 माइनस करो, कितना आ रहा है? 2.25:1 डिवाइड करके यही आ रहा है। ठीक है, इसको उतार लो। और कुछ दिया हुआ क्वेश्चन में क्या? बोलो, क्वेश्चन बोलो। कितना लिक्विड रेशियो? कितना पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। वर्किंग कैपिटल 1,20,000। अच्छा, क्या बोलना है क्वेश्चन में? क्या निकालना है? लिक्विड रेशियो। अच्छा, लिक्विड रेशियो निकालना है। फॉर्मूला बोलो लिक्विड रेशियो का। करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या डेटा दिया हुआ क्वेश्चन में? वर्किंग कैपिटल 1,20,000। अच्छा, इसका फॉर्मूला होगा करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवर ड्राफ्ट, ठीक है। बोलो क्वेश्चन में क्या दिया है? वर्किंग कैपिटल 1,20,000। अभी बताना, वर्किंग कैपिटल इज द रिलेशन बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल कितना दिया हुआ है? 1,20,000। ठीक है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। कितना दिया हुआ? 1,20,000। जी सर। अच्छा, आगे बोलो। और करंट रेशियो दिया हुआ है 2.5:1। अच्छा, करंट रेशियो दिया हुआ है 2:2। 2.5:1। अच्छा, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी 2.5:1। और स्टॉक दिया हुआ है 40,000। ठीक है, स्टॉक 40,000 दिया हुआ है। देखो यहाँ पे ना ही CA है ना ही CL है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं लेट द करंट एसेट्स बी 2.5x एंड करंट लायबिलिटी बी x। ये हम लोग ऐसा मान लिए, ठीक है। करंट एसेट्स कितना हम लोग का? 2.5x। करंट लायबिलिटी कितना है? x। अब 1,20,000, यहाँ 2.5x है, यहाँ x के साथ कुछ नहीं है तो नंबर है 1 होता है, तो 2.5 से 1 माइनस कर देंगे तो 1.5x, ठीक है ना। तो x बराबर होगा 1,20,000 डिवाइडेड बाई 1.5। डिवाइड करो, कितना आ रहा है? x हम लोग क्या माने? 80,000। x क्या माने हम लोग? x हम लोग क्या माने हैं? करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी कितना आ चुका है? 80,000 आ चुका है, ठीक है ना। तो हम लोग का करंट एसेट्स निकालना है। करंट एसेट्स क्या माने? 2.5x, ठीक है। तो 2.5x को मल्टीप्लाई कर देंगे 80,000, कितना आ जाएगा? 2 लाख, ठीक है। तो अब हम लोग वहाँ पे चलते हैं, फॉर्मूला पुट कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम लोग को करंट एसेट्स आ चुका है। बोलो करंट एसेट्स कितना है? 2 लाख है।
स्टॉक कितना है? 40,000। 40,000 स्टॉक है। प्रीपेड है क्वेश्चन में? 40,000 स्टॉक है डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी कितना है? 80,000। बैंक ओवरड्राफ्ट है? नहीं है सर। तो माइनस करो 1,60,000 डिवाइडेड बाई 80,000 कितना आया? 2:1। ये आंसर है। ठीक है, नोट डाउन कर लो। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना? तो बोलो। कंप्यूट करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। अच्छा, करंट रेशियो निकालना है और लिक्विड रेशियो। अच्छा, लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियो ये दो निकालना है, ठीक है ना? बोलो क्या डेटा दिया हुआ है? लिक्विड एसिड दिया हुआ है 75,000। लिक्विड एसिड्स कितना है? 70। आगे बोलो। स्टॉक दिया हुआ है 10,000। स्टॉक दिया है 10,000। आगे बोलो। प्रीपेड एक्सपेंसेस 5,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना है? 5,000। 5,000। आगे बोलो। वर्किंग कैपिटल 30,000। वर्किंग कैपिटल 30,000। आगे बोलो। हो गया सर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? लिक्विड एसिड्स दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है। तो हम लोग ना देखो, लिक्विड एसिड्स का एक फॉर्मूला होता है, लिक्विड एसिड्स का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना? करंट एसिड्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड। तो लिक्विड एसिड्स तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, दिया हुआ है। करंट एसिड्स तो दिया नहीं हुआ है। स्टॉक दिया हुआ है 10,000, प्रीपेड कितना दिया हुआ है? 5,000। ठीक है ना? तो अब सबको इधर ले लेंगे, इधर आ जाएगा, ये माइनस में प्लस हो जाएगा 10,000, ये भी प्लस हो जाएगा 5,000 इज इक्वल टू सी ए। देयरफॉर सी ए ऐड करो, ये 15,000, ठीक है ना? 90,000 आ चुका है, ठीक है? कितना आ रहा है? ऐड करो, 90,000 आ चुका है, ठीक है ना? तो अब हम लोग को वर्किंग कैपिटल पता ही है। वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये हम लोग बार बार पढ़ ले, इंपॉर्टेंट है, आता है। वर्किंग कैपिटल कितना है? 30,000 है, ठीक है ना? सी ए पता है 90,000 है, और करंट लायबिलिटी नहीं पता, तो एकदम इजी है। इधर ले लेंगे, माइनस आ जाएगा, इजिकल टू के इधर साइन चेंज हो जाता है, इजिकल टू माइनस सी एल। अब यह माइनस 60,000 इजिकल टू माइनस सी एल, यह कैंसिल आउट हो चुका। देयरफॉर करंट लायबिलिटी कितना हो जाएगा? 60,000 हो चुका, ठीक है ना? हम लोग को पूछा क्या है? हम लोग को पूछा क्या निकालने के लिए? करंट रेशियो। तो अब आराम से करंट रेशियो निकाल सकते हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स कितना है हम लोग का? 90,000। करंट लायबिलिटी कितना है? 60,000 डिवाइड करो 1.5:1, ठीक है? अब हम लोग को यहाँ पे निकाल लिए, और हम लोग यहाँ पे लिक्विड रेशियो निकाल लेते हैं। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला बोलो, वही लिक्विड एसिड्स लिख देते हैं। लिक्विड एसिड डिवाइडेड बाई बैंक ओवरड्राफ्ट। तो लिक्विड एसिड्स कितना है? 75,000। करंट लायबिलिटी कितना है? 60,000। बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है 60,000, डिवाइड करो 1.25:1, ठीक है? एक बार इसको कॉपी कर लो जल्दी से। तो अभी हम लोग आगे चल रहे हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बाबू लिख लिए होंगे। अगर कोई लिखे नहीं हो, वीडियो को बैक करके और पॉज करके पहले उसको उतार लो, नहीं तो फिर दिक्कत होगा समझने में। अपने तरफ से जो जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, तुम लोग भी अपने तरफ से करते रहो, ठीक है? चलो नेक्स्ट सम्स, हेडिंग क्या होगा? एक्टिविटी रेशियो और टर्नओवर रेशियो। वेरी गुड। टर्नओवर रेशियो हम लोग टाइम्स में करते हैं। किसमें? टाइम्स में। अभी तक हम लोग जब भी टर्नओवर होगा तो टाइम्स में। चलो एक्टिविटी रेशियो टर्नओवर क्या है हेडिंग? एक्टिविटी रेशियो और टर्नओवर रेशियो।
ACTIVIT, TY. एक्टिविटी रेशियो। ठीक है, बोलो पहला क्वेश्चन। Calculate stock turnover ratio. अच्छा, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या होगा? COGS डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक। अच्छा, COGS का फुल फॉर्म क्या होता है? COGS का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, आइए COGS आता कैसे है? देखो, सेल्स, ये इंपॉर्टेंट है सब, ठीक है, इसको लिखते चले जाओ सब लोग। सेल्स बराबर होता है COGS प्लस प्रॉफिट। ठीक है ना, सेल्स बराबर होता है COGS। सेल्स ऑलवेज कितने परसेंट होता है? 100% होता है। अगर क्वेश्चन में बोलेगा प्रॉफिट 20% है तो COGS कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ये ऑलवेज बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग एवरेज स्टॉक निकालते हैं। ये एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है? स्टॉक को इन्वेंट्री भी होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, हम लोग को इतना इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, हम लोग आगे चलेंगे। क्लियर है? COGS और भी निकल सकता है। एक फार्मूला ये है COGS निकालने का, एक फार्मूला और है, एक ऐसे भी निकल सकते हैं COGS सेल्स माइनस GP भी निकलेगा। क्या निकलेगा? एक फार्मूला ये है। COGS और भी निकलेगा, COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये भी फॉर्मूला है। ठीक है ना, सेल्स माइनस GP या COGS ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है ना, क्लोजिंग स्टॉक ये भी हम लोग का फॉर्मूला है, इसको हम लोग देख लिए। और एक फॉर्मूला और बताते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो COGS और कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल दोनों डिफरेंस नहीं होता है। जैसे हम लोग क्या किए ना, ओपनिंग स्टॉक है, इसमें ओपनिंग स्टॉक में ऐड करते हैं हम लोग परचेजेस, ये जो आया ना ऐड करने के बाद ये बचा ना, ये हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, हम यहाँ परचेज है, अब तुम डायरेक्ट एक्सपेंस भी ऐड कर सकते हो। हम मान रहे हैं यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है। ओपनिंग स्टॉक परचेजेस, मान लो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो परचेज के नीचे हम लोग ऐड कर देंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, हम ऐसे यहाँ लिख भी दे रहे हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, DE का मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो भी ऐड होगा। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, अगर इससे हम लोग माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक तो आएगा सेल, अगर इससे माइनस करेंगे सेल तो आएगा क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल से अगर माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक तो आएगा सेल, अगर सेल माइनस करेंगे तो आएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो हम क्या माइनस करके दिखाएं? सेल्स माइनस करके दिखाएं। अगर सेल माइनस कर दिए तो क्या आएगा? क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अगर माइनस करते क्लोजिंग स्टॉक तो क्या आता है? अगर क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते तो क्या आता है? सेल्स आता है। ठीक है ना, तो क्लोजिंग स्टॉक। अगर हमको COGS निकालना है तो हम क्या करेंगे? हम लोग जो सामान सेल करते हैं वो सेलिंग प्राइस में सेल करते हैं। किस में सेल करते हैं? सेलिंग प्राइस में। इसमें ना अगर हम लोग ना सेलिंग प्राइस हटा देंगे तो कॉस्ट, अगर हम लोग सेल से हटा देंगे, प्रॉफिट हटा देंगे तो पता चलेगा कि कितना मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है।
ठीक है। ये सारा इन्फॉर्मेशन हमको पता होना चाहिए, लर्न कर लेना होगा, समझना होगा। ये सम्स में हमको बहुत ईजी होगा हमारे लिए, ठीक है। अब चलो इन्फॉर्मेशन हम लोग पढ़ते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। चलो बोलो। सेल्स 3 लाख। अच्छा सेल्स 3 लाख। अच्छा सेल्स अगर 3 लाख है, यहाँ पे देखो ये वाला फॉर्मूला बोल रहा, सेल्स अगर 3 लाख है, आगे बोलो क्या बोला क्वेश्चन में। ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। देखो सेल्स ऑलवेज 100% होता है और क्वेश्चन में बोल दिया प्रॉफिट है तुम्हारा 25%, तो बैलेंसिंग फिगर COGS कितना हो जाएगा 75%। आराम से हम लोग निकाल लेंगे। देखो हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, हम लोग को बोला क्वेश्चन में, ध्यान दो, हम लोग को क्या बोला क्वेश्चन में, सेल्स कितना दिया हुआ है, 3 लाख रुपया दिया हुआ। अच्छा यही तो है। अच्छा सेल्स का 2 हिस्सा होता है, सेल्स का कितना हिस्सा होता है, 2 हिस्सा होता है। सेल्स का कुछ पोर्शन को प्रॉफिट बोलते हैं, सेल्स का कुछ हिस्सा को प्रॉफिट बोलते हैं और कुछ हिस्सा को COGS बोलते हैं। जब भी हम लोग सामान सेल करेंगे ना, तो सामान को बनाने में जो मेरा कॉस्ट लगा है वो भी हम लोग कंज्यूमर से रिकवर करेंगे। और जिस रीजन से हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट भी कौन देगा हम लोग को, कस्टमर देगा। तो जब भी हम लोग कंज्यूमर्स से सेल करेंगे ना, तो हम लोग को सेल का 2 हिस्सा होता है, कुछ होता है COGS और कुछ होता है प्रॉफिट, ठीक है ना। तो जब हम लोग को क्वेश्चन में बोल दिया सेल से हम लोग का 3 लाख, तो हम लोग को श्योर हो जाना चाहिए सेल आप बोले 3 लाख, तो इसमें 2 पार्ट जुड़ा हुआ है, कुछ पोर्शन मेरा सेल का प्रॉफिट है, कुछ पोर्शन मेरा COGS है, ठीक है ना। इसको दोनों ऐड करने से क्या निकलेगा, सेल्स निकलेगा। यहाँ तक क्लियर है। और सर तो आप तो बता दिए सेल्स दुनिया में ऑलवेज कितना होता है, 100% होता है। अगर सेल्स मेरा 100% है और प्रॉफिट मेरा बोल दिया 25% है, तो COGS कितना हुआ, 75%। बहुत आसान है, ठीक है ना। हम लोग वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सेल्स बराबर होता है COGS प्लस प्रॉफिट का, ठीक है। तो सेल्स मेरा 100% होता है, प्रॉफिट है मेरा 25%, तो बैलेंसिंग फिगर क्या हो चुका है, 75%, ठीक है ना। तो हम लोग यहां से आराम से निकाल सकते हैं। इसके नीचे कितना वैल्यू दिया हुआ है, 3 लाख रुपया दिया हुआ है। यहाँ वैल्यू दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। यहाँ वैल्यू दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। देखो सेल्स कितने बराबर है, क्या निकालना है, COGS। देखो COGS निकालना है 3 लाख, ये कितने के बराबर है, 100। COGS कितना है, 75 है कि नहीं। तो अब हम लोग कितना आएगा बोलो, 2 लाख। अच्छा प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है या प्रॉफिट ऑन सेल है, प्रॉफिट ऑन सेल है, सिर्फ प्रॉफिट बोला है। स्टॉक वाज 30% ऑफ सेल, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है और ओपनिंग स्टॉक 1/3। अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ क्वेश्चन में। अच्छा 25% ऑन कॉस्ट दिया हुआ है, ऑन कॉस्ट दिया हुआ है। तब हम लोग को क्या करना होगा ना, ये फॉर्मूला तो समझ में आया आपको। अच्छा ये यहाँ तक हम लोग को, ये तक समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो प्रॉफिट ऑन सेल होता है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट होता है, प्रॉफिट ऑन सेल होता है। हम यहाँ मिटा दे रहे हैं, ये तो तुमको समझ में आया ना, सब लोग लिख लिए हो, ठीक है। ये लिख लेना, हम मिटा दे रहे हैं। 2 तरह का प्रॉफिट होता है, एक प्रॉफिट ऑन कॉस्ट होता है, एक प्रॉफिट ऑन सेल होता है। एक प्रॉफिट ऑन कॉस्ट होता है, देखो एक प्रॉफिट, अभी क्वेश्चन में क्या लिखा, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना लिखा हुआ, @ कितना परसेंट, 25%। एक होता है प्रॉफिट ऑन, ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल होता है। तो क्वेश्चन में सिर्फ प्रॉफिट बोलेगा तो हम लोग क्या मानते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल मानते हैं। क्वेश्चन में प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला है, ठीक है। अभी हम लोग को जब प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है ना, तो हम लोग को जो प्रॉफिट कमा रहे हैं कॉस्ट के 25%, सेल के ऊपर 25% नहीं। तो कॉस्ट कितना हमको तो मालूम ही नहीं है, कॉस्ट कितना हमको मालूम है, नहीं मालूम है। तो हम लोग एक काम करेंगे, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे प्रॉफिट ऑन सेल में, क्योंकि सेल दिया हुआ है 3 लाख और 3 लाख के ऊपर डायरेक्ट हम लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में तो हम लोग को प्रॉफिट ऑन कॉस्ट के लिए तो कॉस्ट का जितना भी कॉस्ट होगा उसका 25% मेरे लिए प्रॉफिट है। तो क्वेश्चन में तो कॉस्ट तो दिया नहीं हुआ है। तो हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग प्रॉफिट ऑन कॉस्ट को प्रॉफिट ऑन सेल में कन्वर्ट कर देंगे,
तो हमको क्या दिया हुआ, प्रॉफिट क्या दिया हुआ, प्रॉफिट एट द रेट 25% ऑन कॉस्ट दिया हुआ है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं प्रॉफिट 25/100 ऑन कॉस्ट लिख सकते हैं। तो ऐसे प्रॉफिट 1/4 ऑन कॉस्ट लिख सकते हैं। तो ये ऊपर वाला क्या है, प्रॉफिट है, नीचे वाला क्या है, कॉस्ट है। तो प्रॉफिट ऑन सेल हम लोग निकाल सकते हैं, हाँ आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है, आराम से निकाल सकते हैं। तो प्रॉफिट कितना है हमारे लिए, कॉस्ट कितना है हमारे लिए, देखो कॉस्ट कितना है, 4 है, ऐड करेंगे प्रॉफिट कितना है, तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो चुका है, 5। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल इंटू 100। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल इंटू 100। प्रॉफिट कितना हमारा 1, सेलिंग कितना है 5, इंटू 100 करेंगे कितना आया, 20% आया, 20% आया। अच्छा, तो ये चीज़ हम लोग भी समझ लिए। जब प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन अगर हम लोग का कॉस्ट 25% होता है तो सेल कितना होता है, 20% होता है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग निकाल लिए, ठीक है। ये वाला पोर्शन हम मिटा दें, ये वाला पोर्शन मिटा देते हैं थोड़ा। ठीक है, क्लियर है। तो अभी हम लोग जो निकाले हैं क्वेश्चन में, अब देखो हमको ये चाहिए। अब ये जो हम लोग का सेल है वो सेल्स कितना होता है, 100% और COGS प्लस प्रॉफिट, समझ में आया। तो सेल्स कितना होता है 100%, अब प्रॉफिट कितना होगा 20% लेंगे, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया, 80% आ चुका है, ठीक है। तो अभी हम लोग को सेल दिया हुआ है, हमको COGS निकालना है, तो सेल्स की मदद से निकाल लेंगे। ये 3 लाख कितने के बराबर है, 100, और हमको निकालना कितना है 80, कितना आया 2,40,000 आया, 2,40,000, ठीक है। हम लोग ऐसे भी निकाल सकते थे, पहले प्रॉफिट भी निकाल सकते थे। देखो प्रॉफिट कैसे निकाल सकते थे, 3 लाख डिवाइडेड बाई 100 इंटू 20 करते तो कितना आया 60,000, ठीक है, क्लियर है 60,000। तो एक फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। हम लोग क्या लगा देते हैं, फॉर्मूला COGS इज इक्वल टू सेल्स माइनस GP। तो सेल्स है हम लोग का 3 लाख और GP कितना है हम लोग का 60,000। तो आंसर कितना हो गया 2,40,000। ये भी कर सकते थे, ये फॉर्मूला से भी कर सकते थे। अगर हम लोग प्रॉफिट निकालते तो वहाँ भी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। एक तरीका ये है निकालने का, एक तरीका, दूसरा तरीका और भी है। देखो हम यहाँ बीच में दिखा देते हैं। क्वेश्चन में बोला था, हम इतना झमेला नहीं करते, क्वेश्चन में बोला था प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो हम लिखते लेट द कॉस्ट प्राइस भी 100। हम क्या लिखते हैं, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या बोला है, प्रॉफिट एट द रेट 25% ऑन कॉस्ट बोला है, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं लेट द कॉस्ट प्राइस भी 100, ठीक है ना। तो कॉस्ट प्राइस को क्या मान लेते हैं 100, इसमें ऐड कितना करते हैं, प्रॉफिट कितना ऐड करते हैं 25 ऐड होता, तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो जाता है 125। सेलिंग प्राइस कितना हो जाता है 125। अगर सेल्स है हम लोग का, सेल्स गिवन है 3 लाख, ठीक है ना। तो हमको COGS निकालना है ना, तो 3 लाख कितने के बराबर होगा 125 इंटू हमको प्रॉफिट, अच्छा हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं पहले, इंटू 25 करेंगे, कितना आया 60,000 आया। तो अभी आराम से ये फॉर्मूला लगा देंगे,
COGS इज इक्वल टू सेल्स माइनस GP। सेल्स मेरा कितना है 3 लाख, GP कितना है 60,000, COGS कितना हो गया 2,40,000। देखो ये भी है, ठीक है, उतारो इसको। तो उम्मीद करते हैं बाबू ये आपको समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को बैक करके पॉज करके फिर से समझने का कोशिश करो। उसके बावजूद भी नहीं समझ में आ रहा है तो काइंडली आप हमको कमेंट्स करो, फिर से बताने का कोशिश करेंगे। हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो एक्टिविटी का हम लोग का कुछ समझने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो मोस्टली हर सवाल हम सॉल्व कर लेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया फिर हमको समझ में नहीं आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है हम लोग के लिए। चलो, क्या बोला क्वेश्चन में? हम लोग को निकालना है COG स्टॉक टर्नओवर ना, स्टॉक टर्न ओवर क्या होगा COGS डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक। बोलो COGS कितना हम लोग का अभी तो निकाल लिए 2,40,000। एवरेज स्टॉक कितना है बोलो, एवरेज स्टॉक के बारे में क्या बोला है? ओपनिंग दिया हुआ है और क्लोजिंग दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? 1/3 दिया हुआ है। किसका 1/3? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग 1/3 ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 30% ऑफ सेल हैं? 30% ऑफ सेल। ये तो भूल भुलैया हो गया। 30% ऑफ सेल्स, ठीक है ना। तो सेल्स कितना है हम लोग का? सेल्स कितना है 3 लाख, ठीक है। तो अब इस सेल्स के मदद से हम लोग क्या निकालेंगे? देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख कितना परसेंट? 30%, 90,000। अब ओपनिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे? 1/3 ऑफ 90,000 30,000। तो अब एवरेज स्टॉक कैसे निकालेंगे? एवरेज स्टॉक कैसे निकालेंगे? एवरेज स्टॉक का ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। ओपनिंग स्टॉक है कितना हमारा 30,000, क्लोजिंग स्टॉक है कितना डिवाइडेड बाई 2। 9 1 10 2 12, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया 60,000, ठीक है। तो अब इसे 60,000 से डिवाइड करेंगे, 4 टाइम्स आंसर होगा। क्या होगा? 4 टाइम्स आंसर होगा। इसको ना टर्नओवर को हम लोग टाइम्स में ये रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिकेट करते हैं, ठीक है। जल्दी से कॉपी करो। तो उम्मीद करते हैं बाबू ये आपको समझ में आया, ठीक है ना। काइंडली आप लोग वीडियो को अगर नहीं समझ में आ रहा तो अपने तरफ से काइंडली 1-2 बार देखने का कोशिश करिए। उसके बावजूद समझ में नहीं आ रहा तो काइंडली आप कमेंट्स करिए, हम लोग आपको समझाने का कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद में आया तो वीडियो को काइंडली लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिए, ठीक है ना। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।